ऐसे भाई की बात बताता हूं कि पूरी तरह से हताश हो गया, इतना परेशान हो गया कि कोई रास्ता नहीं सूझा। अब करूं तो क्या करूं? बंदा इतना परेशान कि यार अब तो कहीं से कोई इंतजाम नजर नहीं आ रहा, और करूं मैं क्या? ना उसका खाने मन, ना पीने मन, ना उसको सोने में नींद आ रही। बस सोचता रहा, सोचता रहा, सोचता रहा, और सोचते सोचते उसको नींद सी आई। तो देखता क्या है कि ऐसे सदगुरु माता जी सामने खड़ी और बोला कि तुमने सत्संग में आना क्यों छोड़ा? तुम सत्संग में आओ, तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। अचानक से आंख खुलती है तो देखता कि सामने कोई भी नहीं है। जब कोई भी नहीं है तो अपने घर में बताने लगा, ऐसी सी बात है, मैं सोच रहा था, बड़ा परेशान था। तो अचानक से आंख झपकी, तो झपकी तो पता चला कि माता जी सामने खड़ी हैं और कह रहे हैं कि तुमने सत्संग में आना क्यों छोड़ा? सत्संग में आओ, तुम्हारी सारी समस्या। तो बताने लग गया। तो दूसरे दिन ही सत्संग, शाम की सत्संग थी, वीरवार का दिन था, सत्संग जाने का मौका मिला। अब सत्संग गया तो जैसे ही सत्संग से, मेरे ध्यान से सुना, जैसे ही सत्संग से समाप्ति के बाद प्रसाद लेके बाहर निकला, फोन आता है। फोन आता है कि भैया तुम्हें बाबूजी ने बुलाया है। तो जाता है, बोला यार ये हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ये काम तुमने नहीं किया है, ये काम तुमने नहीं किया, पता चल गया ये काम तुमने नहीं किया है, और कल से तुम ड्यूटी पे आ जाना, और ये तुम्हारे जो 2 महीने के पैसे हमने रोके थे, पैसे भी आप कल ले जाना। तो खुशी के मारे पागल हो गया, खुशी के मारे पागल हो गया। ये हमारे दोस्त की कहानी है। मगर उसका ये है कि देखो बात अभी भी वैसी है, सत्संग बहुत कम जाता है, बस कभी कभार, महीना 2 महीने में कभी एक सत्संग कर लिया, कभी कभार। उसके बाद मिलने में बताता है कि यार ऐसी सी बात हमारे साथ हुई, तो मैंने, अब जब तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, तुम खुद ही बता रहे हो हमारे साथ ऐसा हुआ है, तो तुम सत्संग जाया करो। बोला क्या करूं, तनख्वाह इतनी है नहीं, 8 घंटे की ड्यूटी के बाद 4 घंटे ओवर टाइम लगाता हूँ, 9 से 5 ड्यूटी है, फिर उसके बाद 4 घंटा ओवर टाइम लगाता हूँ, फिर साइकिल से जाना होता है, 10 किलोमीटर की दूरी तय करके भाई थक जाता हूँ। सत्संग जाते जाते कदम, सत्संग के लिए तो टाइम ही नहीं मिलता, 8 बजे तक तो मैं ड्यूटी पे होता हूँ, संडे की छुट्टी होती, संडे की सत्संग तो होती नहीं है, हम क्या करें। मैं फिर भी अपना मन, अपना ध्यान रखो सत्संग की तरफ, हमेशा ध्यान रखा करो, सत्संग हो रहा है, इस समय शुरू हुआ है, विचार आ रहे हैं, वचन आ रहे हैं, भजन आ रहे हैं, मतलब ऐसे अपने भाव मन में रखा करो, सदगुरु को याद करते रहा करो। बोला ये तो करता हूँ, मगर ये चीज़ मत छोड़ना, सदगुरु की तस्वीर अपनी आंखों में बसाए रखना, और जो बताया है 5 पढ़ हमेशा याद रखना, और जो भी है सेवा मिलती है करते रहना। संडे को समय मिलता है माता जी की हुजूरी में, कभी भी सत्संग मिले वो करते रहना, तुम्हारा दिन कभी भी बुरा नहीं आएगा। बोला ये तो मुझे अब लगता है कि मुझे सत्संग कभी छोड़नी नहीं चाहिए। तो देखो वास्तव में कि सत्संग से जब भी हम, अपने आप बीती बता रहा हूँ, बीच में क्या हुआ था हमारे साथ ऐसा कि छोटी सी किसी परेशानी के कारण क्या हो कि जैसे कि आज सत्संग है और उसी में खोया रहा, दिमाग खराब था, मन यार क्या करूं, सत्संग क्या करूं, छोड़ यार सत्संग यार, मैं वैसी, और परेशानी। दूसरे दिन उससे भी ज्यादा मन परेशान, तीसरे दिन और परेशान। फिर यार मैंने सोचा यार कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा, फिर मैंने किसी तरह सत्संग में कदम रखा। सत्संग में कदम रखा तो वहां हमारे कहते ना, आप भी याद करना, ये इस चीज को नोटिस करना, जब भी हम परेशान होते हैं, हमारे दिमाग में कोई बात घूमती है ना, तब सत्संग जाते हैं ना, तो वहाँ विचारों में या किसी के भाव प्रकट होते हैं, उनमें वो हमारे बात, हमारे सवाल का जवाब जरूर मिलता जरूर है। तो पहली ही संगत में सारे सवालों का जवाब मिल गया कि बढ़ चढ़ के सेवा करनी, चाहे नमस्कारी हो, चाहे तन की सेवा हो, चाहे धन की सेवा, जितनी कहते तन की सेवा तन सुखी, मन की सेवा मन सुखी। मन जितना लगाओगे सदगुरु में उतना मन से सुखी रहोगे, और जितना धन की सेवा करोगे बढ़ चढ़ के उतनी धन में बरकत आएगी। वास्तव में हमने यही सीखा, अब तो बस इसके भरोसे चलता हूँ मैं।
अब कुछ सोचता नहीं हूँ, काम आता तो भी खुश हूँ, नहीं आता तो भी खुश हूँ। हमें तो एक बात पता है कि किस्मत में जो चल कर आएगा और नहीं है वो आकर चला जाएगा। अब 10 मिनट पहले की बात देखो, एक बंदा परेशान था, आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, दोनों आंखों मोतियाबिंद, ठीक है। मैंने ऐसे ही देखा बिना चेक करे मोबाइल की टॉर्च से, मैंने दोनों आंखों मोतियाबिंद आपको कम दिख रहा, जब नंबर चेक करा बहुत अच्छा दिखाई दे गया, तो मैंने बताया, मैंने भाई ऐसा अभी ऑपरेशन नहीं कराओगे, चश्मा बनवा लो। बोला ठीक है अभी सोचते हैं जरा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, इतना पैसा है नहीं। मैंने बताओ ना ऑपरेशन कराने के लिए पैसा है और ना ही चश्मा बनवाने के लिए पैसा है। मैं भाई बोलो दवाई दे दो, दवाई क्या काम करेगी भाई, जांच के पैसे लिए 20 रुपये मेरे, जाओ। वो चला गया, उम्मीद थी वो चश्मा बनवाएगा, अच्छी कमाई होगी। दूसरा पेशेंट आ गया, उसने बनवा लिया। तो अपना यही उसूल है कि जो किस्मत में चलकर आएगा नहीं है जो आकर भी चला जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट